वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है इंडिकेटर्स पर। ठीक है, इंडिकेटर्स जो हैं वो क्यों यूज़ होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, सारा कुछ हम पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंडिकेटर्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन। इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। एसिडिक में अलग ये कलर शो करते हैं, बेसिक में अलग करते हैं। लिटमस इज कॉमन इंडिकेटर। इट इज रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ब्लू इन द अल्कलाइन सॉल्यूशन। अब आप ये देखें कि जो लिटमस पेपर होता है ये भी एक तरह का इंडिकेटर है। ठीक है, ये जो इस रेड हो जाता है तो इसका मतलब है इसको जब हम डिप करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, कोई हमें बना बनाया सॉल्यूशन मिला है, उसको हमने उसका नाम नहीं हमें पता, हमने ये देखना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो जब हम लिटमस पेपर को डिप करेंगे, अगर वो रेड हो जाता है तो इट मीन्स कि वो एसिडिक है, अगर वो ब्लू हो जाता है तो इट मीन्स कि वो बेसिक है। ठीक है, ईच इंडिकेटर हैज़ अ स्पेसिफिक कलर इन एसिडिक मीडियम विच चेंजेस एट अ स्पेसिफिक पीएच टू अनदर कलर इन अ बेसिक मीडियम। कोई भी जो इंडिकेटर होता है, ठीक है, उसके डिफरेंट हर एक इंडिकेटर के डिफरेंट डिफरेंट जो है फंक्शंस होते हैं, उनके कलर्स होते हैं। ठीक है, और वो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम के मुताबिक जो है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि फिनोफ्थलीन है। ठीक है, फिनोफ्थलीन जो है ये वैसे होता है, वॉयलेट कलर का होता है, लेकिन जब हम क्या करते हैं इसको, ये कलरलेस हो जाता है। अगर हम इसको स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर जो है उड़ जाता है, लेकिन अगर हम इसको बेसिक में डालते हैं तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इट चेंजेस कलर एट अ पीएच ऑफ अबाउट 9। 9 का क्या मतलब है, 9 अगर 7 से ऊपर होगी तो इट मीन्स के बेसिक है, इट मीन्स हमारा सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है। This means phenolphthalein is colorless in a solution with pH less than 9. If the pH is above 9, phenolphthalein is red. ठीक है, यहाँ पे उनके कहने का मकसद यही है कि अगर पीएच थोड़ी पीएच पे वो कलर अपना चेंज कर रहा है तो कलर लेस हो रहा है, तो इट मीन्स थोड़ी मीन्स कि वो 7 से नीचे है पीएच। ठीक है, उसके ऊपर अगर ये चेंज कर रहा है अपना कलर, यहाँ पे लेस देन 9 लिखा हुआ है, लेकिन उनके कहने का मतलब यही है कि अगर 7 से नीचे कर रहा है, शो अपना कलर लेस कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो हाईली एसिडिक है। लेकिन अगर सॉल्यूशन के अंदर जो इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन है वो अपना रेड कलर शो कर रहा है, उसकी पीएच भी ज़्यादा है, यहाँ पे उन्होंने 9 ही लिख दिया लेकिन मीन्स के 7 से ज़्यादा है, तो और वो रेड कलर चेंज कर रहा है, डार्क कलर चेंज कर रहा है, तो इट मीन्स के वो बेसिक है। यहाँ पे आपको कुछ कलर्स उन्होंने बता दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज जो है इंडिकेटर, अगर उसको हम एसिड में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, लेकिन अगर उसको हम बेस में डालते हैं, बेस में डिप करते हैं या डालते हैं तो उसका येलो कलर हो जाता है। लिटमस पेपर को हम रेड हो जाता है अगर एसिड में, और ब्लू हो जाता है बेसिक में, बेसिक सॉल्यूशन में। फिनोल्फथलीन का हमने क्या पढ़ा है अभी, कि वो कलरलेस हो जाता है एसिड में और बेस में क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ये चीज़, ये कॉलम आपको लाजमी अपने जहन में रखना है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और कोई भी आपको फिल इन द ब्लैंक आती है या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं कि मिथाइल ओनिज का क्या फंक्शन होता है, वो क्या मतलब शो करता है कलर्स, उसमें क्या चेंज आती है। तो अगर आपको ये कॉलम नहीं याद होगा तो आपका मार्क्स रह जाएंगे। यहाँ भी आपको उन्होंने बता दिया है मिथाइल ऑरेंज का, यहाँ पे अलग से आपको समझा दिया है कि एसिडिक सॉल्यूशन में इनके ये कलर्स होंगे और बेसिक सॉल्यूशन में इनके ये वाले कलर्स होंगे, पीएच रेंज इनकी ये होगी। पीएच रेंज अगर याद नहीं रख सकते, कम से कम इतना याद रखें कि 7 से नीचे वो क्या कलर शो कर रहा है और 7 से ऊपर वो क्या कलर शो कर रहा है। अब हम देखते हैं पीएच सॉल्यूशन जो है उस पीएच में मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं। पहला तरीका तो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, वो तरीके भी मैंने आपको बता दिए कि अगर हम सेपरेट सेपरेट कोई इंडिकेटर लेकर यूज करते हैं, लेकिन इससे ज़रा जल्दी पता चल जाएगा आपको कि आपका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है या एसिडिक। तो इसमें सबसे पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है। सम इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज मिक्सचर्स। कुछ इंडिकेटर्स मिक्सचर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। द मिक्सचर इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर्स एट द डिफरेंट पीएच वैल्यूज, हेंस इट इज यूज्ड टू मेजर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो डिफरेंट चेंजेस देते हैं। ठीक है, डिफरेंट पीएच की वैल्यूज शो करते हैं, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन जो है हमारा एसिडिक है या बेसिक है। इसको जो मिक्स्ड इंडिकेटर होता है इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, और सिंपली हम पीएच इंडिकेटर भी कहते हैं। pH of the solution can be measured by dipping the piece of universal indicator paper in the solution। ये पेपर की फॉर्म में होता है, इसको हम डिप करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, the pH is then found by comparing the color obtained with the color chart। यहाँ पे आपको कलर चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर पीएच रेंज भी लिख दी है। अब अगर आप देखेंगे, इसको डिप करेंगे, ठीक है, और जोन सा कलर आपको आएगा, जोन से कलर शो होगा पेपर का,
तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 7 से नीचे वाले पेपर का भी बताया हुआ है। 7 से नीचे जो ये कलर्स आपको शो होंगे, 7 से ऊपर आपको ये कलर्स शो होंगे। तो यहाँ से आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो, बल्कि ज़्यादा अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो सोल्यूशन है वो किस कदर बेसिक है या एसिडिक है। ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया, एक तरीका पीएच मालूम करने का। दूसरा क्या है? दूसरा है पीएच मीटर। अब पीएच मीटर जो है इसको पता लगा सकते हैं, ये आप इमेज देखें और यहाँ देखें। pH of the solution can be measured with a pH meter। तो pH मीटर जो होता है उसके जरिए हम pH मालूम करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ pH इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ मीटर। ये pH इलेक्ट्रोड है, ये मीटर के साथ कनेक्ट होता है। द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन एंड द मीटर शोज द pH आइदर और ऑन अ स्केल और डिजिटली। अब यहाँ पे भी आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है, क्या इसकी पीएच आ रही है। ये जो इलेक्ट्रोड है, जो रॉड से बना हुआ है, इसको आपने अंदर डिप करना है सॉल्यूशन के, और इसका जो दूसरा सिरा है ये आपने कनेक्ट कर देना है मीटर से। तो यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपकी कितनी पीएच आ रही है, और वहां से वैल्यू से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है, बेसिक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आई थिंक 7 के ऊपर है, और ये जो है ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। अब इसके अंदर उन्होंने डिप किया हुआ है, तो यहाँ पे 7 पीएच आ रही है। इट मीन न्यूट्रल सॉल्यूशन है आपका, एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है। It is much more reliable and accurate method of measuring pH than the universal pH indicator। तो इसका क्या मतलब हुआ कि pH इंडिकेटर से ये ज़्यादा इजी तरीका है और ज़्यादा अच्छा तरीका, यहाँ से हम इजीली जो है मालूम कर सकते हैं कि pH कितनी है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आप लोगों को कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका रिप्लाई करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।